Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fifth English grammar class. Today, in our English grammar class, we are going to discuss our topic pronouns. So beta today we are going to continue to do our book work. So beta यहाँ पर हमारे पास book work है जिसमें आपको complete these sentences using the demonstrative pronouns. तो यहाँ पर आपने demonstrative pronouns का यूज़ करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में हमने कल पढ़ा था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो हमें किसी भी नाउन को दर्शाने के लिए यूज होते हैं, उसकी जगह पर आते हैं। तो इसमें हमारे दिस, दैट, दीज, दोज हमारे प्रोनाउंस थे। सो यहाँ पे फर्स्ट है दिस इज जॉन स्वेटर एंड दैट बिलोंग्स टू मैरी। अब यहाँ पर हमने बेटा यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या है, इस है। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस लिखेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पे दैट और दोस्त में से हमने चूज करना था। यहाँ पर हमारा बिलोंग्स है, तो हमें पता है कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐसे यस लगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपका दैट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा माई बुक इज़ ऑन द टेबल। माई बुक इज़ ऑन दैट टेबल, दिस इज़ योर बुक। तो यहाँ पे दिस या दैट आना था, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दिस को यहाँ पर यूज़ करेंगे, दिस इज़ योर बुक। थर्ड है ब्लैंक आर माई क्रियॉन्स वेयर आर योर्स। तो यहाँ पे दिस और दिस हमने लगाना था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा आर आया हुआ है, तो आर हम हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम दिस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, डू ब्लैंक फिट इन योर सूटकेस। सो यहाँ पर दोज, सो डू दोज फिट इन योर सूटकेस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आई प्लांटेड दीज, दोज इन द डिस्टेंस वर प्लांटेड बाय गार्डनर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें दीज और दोज दोनों को फिल करना था, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आई प्लांटेड दीज, और यहाँ पे सेकंड जो है इसका हमें कंफर्मेशन मिलता है कि दोज इन द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पे है तो हम उसके लिए दोज का यूज़ करेंगे, तो दोज यहाँ पर आएगा और दीज हम यहाँ पर फिल करेंगे। आई प्लांटेड दीज, दोज इन द डिस्टेंस वर प्लांटेड बाय द गार्डनर। आगे देखते हैं बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। तो यहाँ पर आपने सुटेबल प्रोनाउंस को यूज़ करना है। सो डू यू लाइक, सो ये डू यू लाइक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट डू यू लाइक। तो यहाँ पर आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन भर देंगे, व्हाट डू यू लाइक। सेकंड है आई गेव द डिजर्ट टू ताहिरा एंड यू। तो यहाँ पर आप यू भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, दीज रूम्स आर, ये जो रूम है ये कैसे हैं। सो यहाँ पे आप पजेसिव प्रोनाउन लिख सकते हैं, हिज या फिर हर। फोर्थ है ब्लैंक इज ही डूइंग। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। फिफ्थ है ब्लैंक डू यू विश टू सी। सो यहाँ पे भी आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन लिखेंगे, व्हाट डू यू विश टू सी। सिक्स्थ है दिस सेट ऑफ ड्रम्स इज, यहाँ पे आप पजेसिव प्रोनाउन लिख सकते हैं, हिज और हर। नेक्स्ट है बेटा, रीड दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे, अंडरलाइन द पजेसिव प्रोनाउंस एंड सर्कल पजेसिव एडजेक्टिव। अब हमने बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हमारा नाउन की जगह पर यूज होता है, जबकि हमारा पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हमारा नाउन के साथ यूज होता है। तो चलिए इनको हम देखते हैं। सो सबसे पहले है हमें पजेसिव प्रोनाउन को हम अंडरलाइन करेंगे और एडजेक्टिव को सर्कल करना है। सो हैव यू सीन माई शर्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो माई शर्ट, तो यहाँ पर हमारा जो शर्ट है इसको एक्सप्लेन कर रहा है माई, तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, इसको आप सर्कल कर देंगे। और जो यू है ये हमारा प्रोनाउन है, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। सेकंड देखते हैं, दीज टॉयज,
आर आवर्स। अब यहाँ पे जो ट्वाइस है इसको डिस्क्राइब कर रहा है दीज, तो दीज हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इसको आप सर्कल करेंगे। और आर आवर्स, तो यहाँ पे जो आवर्स है ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, दिस इज हिज डॉग एंड दैट वन इज माइन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हिज डॉग है, यहाँ पे जो दिस है, दिस इज हिज डॉग, तो यहाँ पे जो दिस आया है ये हमारा डॉग की जगह पर आया है, तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन हो गया। तो ये हमारा पॉजेसिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर हमें पॉजेसिव प्रोनाउन को ढूंढना है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव को ढूंढना है। तो यहाँ पर हिज डॉग, तो जो हिज है ये हमें बता रहा है बिलोंगिंगनेस के बारे में, तो ये हमारा डॉग के साथ आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और दैट वन इज माइन, अब जो माइन है जो वर्ड है ये हमारा वर्ब के बाद आ रहा है और ये हमारा नाउन की जगह पर यूज हो रहा है, तो ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद फोर्थ देखते हैं, दिस इज देयर कार दैट इज आवर्स। अब यहाँ पर भी अगर बेटा हम देखें तो यहाँ पे जो देयर है ये पोजीशन शो कर रहा है कार का, और ये कार के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव है। और जो आवर्स यहाँ पर है ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, माई बुक इज़ विद हिम। अब माई बुक, अब यहाँ पे ये बुक के साथ आया है, ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है कि बुक कैसी है, मेरी बुक है, तो ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और जो हिम है ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर भी बेटा आप देयर को सर्कल करेंगे, आवर्स को अंडरलाइन करेंगे। माई हमारा एडजेक्टिव है और हिम हमारा प्रोनाउन है। सो आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज, सॉरी बेटा ये बीच में एक स्लाइड हमारी मिस हो गई थी, तो ये इसके बाद हमारे जो 6 तक यहाँ पर हमने किया था फिल इन सुटेबल प्रोनाउंस, इसी के बाद हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो 7th है, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज हिज या हर, यहाँ पर हम लिखेंगे। माई सिस्टर लव्स रीडिंग, दिस बुक इज फॉर, क्या आएगा यहाँ पर, यस यहाँ पर हम हर लिखेंगे, दिस इज फॉर हर। आगे देखते हैं, वुड यू लाइक टू ज्वाइन ब्लैंक फॉर लंच। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, मी भी लिख सकते हैं और अस भी लिख सकते हैं। वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस फॉर लंच। 10th, जैक गिफ्टेड अवे द पेन दैट वाज हिज, जो उसका पेन था वो उसने गिफ्ट कर दिया। लुक ओवर देयर, ब्लैंक इज द हॉर्स हु वॉन द रेस। अब यहाँ पर क्या आएगा, हॉर्स के लिए क्या यूज करेंगे हम, दैट। अब यहाँ पे ओवर देयर आ रहा है तो हमें पता है कि दूर है, सो दैट इज द हॉर्स हु वॉन द रेस। नेक्स्ट देखते हैं, वी मेट अ फ्रेंडली डॉग, ब्लैंक वॉज विंगिंग इज टेल एक्साइटेडली। सो वी मेट ए फ्रेंडली डॉग दैट वॉज वेगिंग इट्स टेल एक्साइटेडली, वो अपनी पूंछ हिला रहा था एक्साइटमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक कॉम्प्रीहेंशन है, तो आप सभी ने कॉम्प्रीहेंशंस किए हैं, तो ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ये भी आपको कंप्लीट करना है, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से और बाद में जो क्वेश्चंस हैं इन्हें भी आप आंसर करेंगे। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आप एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सेकेंड टाइम जब आप इस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ेंगे तब आप आंसर्स करेंगे इन क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए इस कॉम्प्रीहेंशन को एक बार पढ़ लेते हैं और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। Once there was an old man. Once there was an old man who had quarrelsome sons. Quarrelsome क्या होता है, जो एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। One day, the old man gathered his sons around him to give them some advice. Advice, सलाह. He ordered his servants
to bring a bundle of sticks and said to his eldest son, break it. So बंडल क्या होता है बेटा? गट्ठा। ठीक है, तो लकड़ियों का एक गट्ठा, स्टिक्स का, और एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा सन। द सन स्ट्रेन्ड एंड स्ट्रेन्ड का मतलब उसने उसको पकड़ के जोर लगाया। बट ही वॉज अनेबल टू ब्रेक द बंडल हिमसेल्फ। द अदर सन्स ऑल्सो ट्राइड बट नन ऑफ देम वॉज सक्सेसफुल। अनटाई द बंडल, अनटाई मतलब खोलना, टाई का मतलब बांधना, अनटाई खोलना। अनटाई द बंडल दैट you could not break, said the father, and each of you take a stick from it. When they had done so, he told them, now each of you break the stick you hold. Each stick was easily broken. Do you understand what I want to say? Asked their father. सो इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा, समझा। अब हम इसके क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। वाई डिड द ओल्ड मैन नीड टू गिव हिज सन सम एडवाइस, कि क्यों जो ओल्ड मैन था उसे अपने बेटों को कुछ एडवाइस देनी पड़ी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन यूज टू टीच हिज सन्स अ लेसन, कि जो ओल्ड मैन है उसने अपने बेटों को समझाने के लिए, एक पाठ पढ़ाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया। थर्ड है, द स्टोरी एंडेड विद द क्वेश्चन, जो स्टोरी है वो क्वेश्चन के साथ एंड हुई। इफ़ यू वर वन ऑफ द सन व्हाट वुड यू से इन रिप्लाई, तो क्वेश्चन क्या था कि उन्हें क्या समझ में आया। सो आपका इसके ऊपर क्या रिप्लाई होता वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फोर्थ है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी, इस स्टोरी को आप एक सुटेबल टाइटल, एक जो सुटेबल टाइटल मतलब जो स्टोरी को सूट करे, जो उसके लिए सही हो, ऐसा एक टाइटल आप देंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द एंटीनम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो इसके आपने एंटीनम्स ढूंढने हैं। पहला है एबल, दूसरा है ज्वाइन, तीसरा है फ्रेंडली। नेक्स्ट बेटा, सर्कल द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर टाइप। तो जैसा कि हमने अभी प्रोनाउंस के टाइप्स पढ़े, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउंस को और उनको आपने सर्कल करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है कि वो कौन से टाइप का प्रोनाउन है। सो फर्स्ट है, वन डे द ओल्ड मैन गैदर्ड हिज सन्स अराउंड हिम। सेकेंड है, वन डे द ओल्ड मैन गैदर्ड हिज सन्स अराउंड हिम टू गिव दैम सम एडवाइस। थर्ड है, ब्रेक इट। फोर्थ है, हु कुड ब्रेक द स्टिक। सो बेटा यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपने जो प्रोनाउंस हैं उनको आपने यहाँ पर सर्कल करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है कि वो किस टाइप के प्रोनाउंस हैं। सो बेटा थैंक यू, आप इसे कंप्लीट करेंगे। हैव अ गुड डे अहेड।